सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -86% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 29.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -80% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 20.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 13% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -115% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस में 9% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -35% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -13% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 8% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -1.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -40% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -10% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 12.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 106% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -94% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 36% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -91.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 93% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक भारत डायनामिक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 50% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 0.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 67% बढ़े हैं और 4 सालों में 13% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -7% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -40.5% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -12.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -10% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -66.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -74.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। भारत डायनामिक्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 12.35% से 2025 के में 11.2% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 9.46% से 2025 में 10.1% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.64% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 3.26% से 2025 में 3.77% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.51% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं भारत डायनामिक्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे।
लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 1146.1 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1985.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 0.3% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1400 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1199.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 23.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।